हेलो एवरीवन। हम लोग ज्योग्राफी के इस क्वेश्चन में थे। किस सन में कुल्टी एवं हीरापुर के कारखानों को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो राइट आंसर इसका है 1936। लेकिन यहाँ पे गलती है क्योंकि इसमें क्या होना था, ये 1980 नहीं है, यहाँ पे होगा 1908। ये होगा 1908। और अब अगला है 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? तो किस स्थान पर की गई थी? बर्नपुर में की गई थी। और इसके बाद है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था? तो ये 1953 में मिला दिया गया था। 1953 में बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको के नाम से जाना जाता है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखानों में कौन से स्थान हैं? कौन से थे? तो 3 वो थे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। सेकेंड क्या था पंचवर्षीय योजना में। और भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय किया गया था? बोकारो। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1974 में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद है दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा और इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? तो ये विशाखापट्टनम और विजयनगर, जो कि कर्नाटक में है। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? तो ये है चीन, जापान और अमेरिका के बाद दुनिया में ये भारत चौथे स्थान पर है। फर्स्ट चीन, जापान, फिर अमेरिका और फिर चौथे नंबर पे भारत है कच्चे इस्पात के उत्पादन में। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो भारत के पास 755 मिलियन मीट्रिक टन ये है तेल का, कच्चे तेल का, और प्राकृतिक गैस का है 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये प्राकृतिक गैस का भंडार है। अब अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों व गैस का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है, कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? तो ये 15% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो ये चौथा है। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ कितनी हैं? तो 2 हैं। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो कौन से प्रमुख देशों के? तो सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर और ऑस्ट्रेलिया। रूस के सखालिन वन तेल क्षेत्र में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो ये है 20%। और अगला है खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो ये है हथकरघा। और रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान जो है वो देश में कौन सा है? सेकेंड है कृषि के बाद। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में कब लगाया गया? फोर्ट ग्लोस्टर 1818 में लगाया गया। मुंबई में कावसजी डावर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? 1854 में लगाया गया। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? तो रिसरा में लगाया गया। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 में कहाँ पे लगी? तो कानपुर में लगी। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में
किस वर्ष लगाई गई? तो ये 1812 में लगाई गई। भारत का प्रथम रेयॉन कारखाना किस सन में रायपुरम केरल में त्रावणकोर रेयॉन लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया? 1950 में पहला रेयॉन कारखाना। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट के उद्योग को बोला जाता है। भारत संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? 35%। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1906 रानीपेट नामक स्थान पर किया गया। अमोनिया उर्वरक का प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1944 ईस्वी में बेलेगुला नामक स्थान पर किया गया अमोनिया उर्वरक का प्रथम कारखाना। भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजनी उर्वरक सबसे अधिक होती है। भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? पोटाश उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है। भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक हैं? तो ये बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में। भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त होता है? 2/3 रेशम के कर्नाटक से प्राप्त होता है। भारत के किस राज्य में चर्म उद्योग सबसे अधिक है? चर्म उद्योग मतलब चमड़ा। कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1940 में किया गया था। देश का पहला निजी क्षेत्र कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। पहला निजी क्षेत्र कारखाना स्थापित किया गया। अगला है, भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित हैं? तो ये झारखंड में। भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है? लौह इस्पात उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं? तो मुंबई हावड़ा व रायपुर। मुंबई हावड़ा वाया रायपुर में इस्पात कारखाने इस रेल मार्ग पर हैं। तो अगला है, भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो जूट और रुई उद्योग। और होजरी उद्योग जो होता है ये किस राज्य में होता है? पंजाब में। रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में? कर्नाटक में। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कटनी सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? सेकेंड। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बोला जाता है? तो इसे बेंगलुरु। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? चाय उद्योग में। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। सर्वप्रथम जूट मिल किससे स्थापित की? जॉर्ज ऑकलैंड। आगे है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? चित्तरंजन में किया जाता है। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो महरौरा बिहार में की गई थी। सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापित की गई थी। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई असम में। सबसे पहला तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई असम में स्थापित किया गया। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? ये पेंसिलीन के उद्योग से पिंपरी उद्योग संबंधित है। कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? तो ये पंजाब और तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग कहाँ है? तो बरेली में है। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक हैं? तो ये सूती कपड़ा अहमदाबाद। भारत में पेराई मिल व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए चुर्क फेमस है। सीसा उद्योग व कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद सबसे अधिक फेमस है। भारत में मैसूर किसके लिए है? रेशम के लिए। तार व केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। अब अगला है, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो मुंबई उद्योग नगर में है। चमड़े की वस्तुएं, पत्थर का काम, दरिया और संगमरमर, ये है उत्तर प्रदेश और आगरा के उत्तर प्रदेश में। सूती कपड़ा उद्योग, केमिकल उद्योग के लिए अहमदाबाद गुजरात। ताले पेराई मिल के लिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। खनिज तेल उत्पादन के लिए अंकलेश्वर गुजरात।
सूती कपड़ा उद्योग अंतरिक्ष खोज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए बेंगलुरु, और सूती कपड़ा के लिए अहमदाबाद भी। कांच उद्योग फिरोजाबाद, सीमेंट उद्योग चुर्क मिर्जापुर में है। रेल इंजन विद्युत इंजन के लिए वेस्ट बंगाल का चितरंजन। चूने का पत्थर कोयला मैग्नीज ये छिंदवाड़ा एमपी। ऊनी वस्त्र के लिए धारीवाल पंजाब। मशीन टूल्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जलाहाली कर्नाटक। और अगला है चमड़ा उद्योग केमिकल उद्योग के लिए कानपुर। तांबा के लिए खेतड़ी राजस्थान। और आणविक ऊर्जा प्लांट के लिए ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। उर्वरक उद्योग एचबीजी गैस पाइपलाइन के लिए आंवला यूपी। अखबारी कागज के लिए नेपानगर एमपी। रेलवे कोच फैक्ट्री हुसैनपुर पंजाब। पीतल के बर्तन कैलिको प्रिंटिंग मुरादाबाद यूपी। खनिज तेल शोधक कारखाना नूनामती असम। लिग्नाइट खनन नेवेली तमिलनाडु। आणविक ऊर्जा केंद्र नरोरा यूपी। आणविक ऊर्जा केंद्र नरोरा यूपी। रेशम उद्योग मैसूर कर्नाटक। रासायनिक उर्वरक जगदीशपुर यूपी रासायनिक उर्वरक के लिए। इस्पात उद्योग के लिए भिलाई बोकारो छत्तीसगढ़। सिनेमा मुंबई महाराष्ट्र। तार केबल्स के लिए रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु। हिंदुस्तान मशीन टूल्स पिंजौर हरियाणा। कोयला खनन रानीगंज पश्चिम बंगाल। कागज उद्योग जूट उद्योग टीटागढ़ पश्चिम बंगाल। लकड़ी उद्योग नक्काशी त्रिवेंद्रम केरल। जलपोत बनाने का कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल एमपी। घड़ी उद्योग रेशम उद्योग श्रीनगर कश्मीर। इस्पात उद्योग दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। अब खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है, तो ये है छोटा नागपुर का पठार। खनिज पदार्थों की दृष्टि से ये स्थान सर्वोत्तम है। किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो बेला डीला से होता है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है, तो ये हेमेटाइट है। जावर और रामपुरा अगुचा खान किस खनिज से संबंधित हैं, जस्ता और सीसा से संबंधित हैं। पलामू और लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत का 55% अभ्रक किस राज्य से प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। कोडरमा झारखंड में है, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, फर्स्ट है, पहला है। गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है, सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से मिलता है। झरिया किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, झरिया कोयला के लिए। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है, गोंडवाना से। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया, रानीगंज में किया गया। न्यूट्रॉन खनन किस खनिज के लिए है, लिग्नाइट के लिए है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में मिलता है, किस राज्य में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं खनिज तेल भंडार। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल वास्तविक उत्पादन कहाँ पर हुआ था, डिगबोई असम में हुआ था। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना 1956 में की गई थी। काइक्लूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है, कृष्णा और गोदावरी। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है, राजस्थान में है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है, ये जादूगुड़ा में यूरेनियम की खान है। अब है खनिज से संबंधित राज्य, तो कोयला के लिए जो संबंधित राज्य है वो झारखंड है। तांबा के लिए मध्य प्रदेश। कोबाल्ट के लिए उड़ीसा। सोना के लिए कर्नाटक। हीरा के लिए MP। ग्रेफाइट के लिए उड़ीसा। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश।
चांदी के लिए राजस्थान, थोरियम के लिए केरल, नमक के लिए गुजरात, मैग्नीज के लिए उड़ीसा, बॉक्साइट के लिए उड़ीसा। तो मैग्नीज और बॉक्साइट के लिए उड़ीसा। प्राकृतिक गैस और नमक के लिए गुजरात, पेट्रोलियम के लिए गुजरात, जिप्सम, सीसा, चांदी, संगमरमर, टंगस्टन, इन सब के लिए कौन रहेगा? राजस्थान रहेगा। अब आते हैं, अगला टॉपिक है सड़क व्यवस्था। हम लोग पढ़ते हैं अगला भूगोल में सड़क व्यवस्था। और सड़क व्यवस्था में विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरे नंबर पर है। भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ये है लगभग 54 लाख किलोमीटर। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80% है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक हैं? यूपी में। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 91,287 किलोमीटर। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक थी? तो कोलकाता से लाहौर तक थी ग्रैंड ट्रंक रोड। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो ये व्यापारिक केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो ये है झांसी सेंट्रल पॉइंट। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ये सड़कों से संबंधित है। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक हैं? उड़ीसा में। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? काराकोरम पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 की लंबाई कितनी है? 1226 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? तो ये है 2369 किलोमीटर, वाराणसी से कन्याकुमारी NH7। अब है अगला क्वेश्चन जो है NH7 कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग में जवाहर सुरंग स्थित है? तो कौन सी संख्या में? ये 1A NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है? उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो उनकी कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। और इसमें जो क्वेश्चन है कि कौन से वो 4 महानगर हैं, उनके नाम आप लोग कमेंट करेंगे। देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो इसमें योगदान है 1.7%। अब भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है कौन सा? NH44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर जाता है? तो ये जाता है 6। विश्व में सबसे ऊंचाई वाला कौन सा सड़क है? मनाली लेह भारत का। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? NH1 और 2 को। और GT रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? अमृतसर से कोलकाता के मध्य है। अब है सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है ये 1960 में रेल नेटवर्क सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये है सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। अब है
भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? 17। भारत में प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। भारत की पहली रेल कहाँ चली? मुंबई से थाने के मध्य चली। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई में। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? सेकंड। एशिया में सेकंड है, विश्व में फोर्थ है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1905 में की गई थी। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में चली थी 1825 इंग्लैंड में। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1924 में। भारत में भूमिगत या मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? 1984-85 कोलकाता में किया गया। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, सबसे लंबी दूरी तय करती है ये। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ? पेरम्बूर, चेन्नई में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? हुसैनपुर, कपूरथला में है। और रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता और थार एक्सप्रेस, दो चलती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, समझौता और थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, मेघालय में। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। सॉरी। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो 30% है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के हैं। भारत के रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? विद्युत रेल चली 1925। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी? डेक्कन क्वीन थी। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा? फेरी क्वीन थी। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? 40%। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है 63,974 किलोमीटर। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का किया जाता है। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलुरु चली। वृंदावन एक्सप्रेस किस स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और चेन्नई बेंगलुरु के बीच में वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का क्या नाम है? पूर्व मध्य रेलवे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। भारत की पहली रेल ने मुंबई थाने के मध्य कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष हुई? 2004 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक की लंबाई कितनी थी? 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4,246 किलोमीटर। अब जो हम लोग रेलवे जोन के जो हेडक्वार्टर्स हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।